मरकज़ 8वां बाब। रोटियों का मौजज़ा। उन दिनों में जब फिर बड़ा हजूम जमा हुआ और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं उन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं, तो वो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज इनमें से दूर से आए हैं। उसके शागिर्दों ने उससे जवाब में कहा, इस वीराना में कहाँ से कोई उन्हें रोटी से सैर कर सकता है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वो बोले 7। फिर उसने हजूम को जमीन पर बैठने का हुक्म दिया और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया और उनके आगे रखते जाएं। और वह हजूम के आगे रखते गए और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। उसने इन पर भी बरकत देकर कहा, ये भी आगे रखी जाए। और वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए और खाने वाले तकरीबन 4000 थे। फिर उसने उन्हें रुखसत किया और वह अपने शागिर्दों के साथ फौरन कश्ती पर चढ़कर दिलमानूता के इलाके में गया। फरीसियों का खमीर। जब फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया, उसने गहरी आह खींचकर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पुश्त को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़ गया और झील के पार गया। और वो रोटी साथ लेना भूल गए थे और उनके पास कश्ती में सिवाय 1 रोटी के कुछ ना था। और उसने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज करो। तब आपस में यूं कहते हुए तकरार करने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर उसने ये जानते हुए उनसे कहा, तुम क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें रखते हुए तुम नहीं देखते और कान रखते हुए तुम नहीं सुनते? और क्या तुम्हें याद नहीं कि जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां उन 5000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त वो 7 उन 4000 के लिए तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए? उन्होंने कहा, 7। और उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक भी नहीं समझते? बैतसैदा का नबीना। और वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखकर उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? और जब देखने लगा तो कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, गोया दरख्तों को, लेकिन चलते हैं। तब उसने फिर उसकी आंखों पर हाथ रखे और वो पूरा देखने लगा और अच्छा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने उसे यूं कहकर उसके घर की तरफ रवाना किया कि अपने घर जा और जब तू गांव में दाखिल हो तो किसी से मत कहना। पतरस का इकरार। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि यूहन्ना इस्तबागी, और बाज इलियास, फिर बाज इंबिया में से कोई। फिर उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है। तब उसने उन्हें ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। अज़ियत की पहली पेशनगोई।
फिर वो उन्हें समझाने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीयों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद फिर जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर एतराज़ करने लगा, मगर उसने फिर कर और शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को झिड़का और कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। मसीह की पैरवी। तब उसने हजूम को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई आदमी मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा होगा अगर सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि जो कोई इस ज़िनाकार और खताकार पुश्त में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने इंसान भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ हाजिर हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो मौत का मज़ा हरगिज़ न चखेंगे जब तक कि खुदा की बादशाही को बाक़ुदरत आया हुआ न देख लें।